मुझे लड़कों से प्यार है और थोड़ी हरकतें लड़कियों जैसी है, तो मुझे जब लगा कि मैं गे हूँ, लव अफेयर भी था एक लड़के के साथ, स्कूल में ही था, वो भी मेरा क्लासमेट था। 2 साल हमारा रिलेशन था, वो भी रिलेशन थोड़ा सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार मैंने मॉर्टिन पिया था, बहुत बार मैंने खुद को हार्म किया। जब एस्कॉर्ट बनी तो आप समझ सकते हो कि मन मार के पेट के लिए काम करना क्या होता है, तो वो मुझे करना पड़ा। ज़िंदगी में कभी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे और उस दिन मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मुझे ये काम भी करना पड़ा। हमारी पहचान कितनी भी मिटाने की कोशिश कर दो, हम भी इस समाज का ही घटक है और इसी समाज का भाग है। नमस्ते, मेरा नाम है मनस्वी गोयलकर। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, पर इस समाज के लिए एक ऐसा रहस्य हूँ जिसको जानना हर कोई चाहता है, बट समाज में पहचानना कोई नहीं चाहता। मेरा भी बचपन आप जैसा ही था, मेरा भी जन्म एक माँ के पेट से ही हुआ था। बचपन में मैं थोड़ी सी गर्लिश थी, मुझे थोड़ी लड़कियों जैसे हरकतें थी, मुझे लड़कियों के साथ खेलना पसंद था। थोड़ी हरकतें लड़कियों की जैसे होने की वजह से मुझे स्कूल में बुलिंग किया जाता था। आजू बाजू के लोग चिढ़ाते थे, बट उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आता था क्योंकि बचपन था। और एक हम लोग बोल सकते हैं कि बचपन में हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि हमारा जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है। समझ नहीं होने की वजह से या फिर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, सेंसिटाइजेशन नहीं होने की वजह से उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। वो एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था मेरे सामने। फिर उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हो गई, खुद का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, खुद का अस्तित्व ढूंढने का स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो मेरे टाइम पे गूगल था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मुझे पता चला कि LGBTQI कम्युनिटी होती है, गेज होते हैं। तो मुझे सबसे पहले ऐसे लगा कि मैं गे हूँ, मुझे लड़कों से प्यार है और थोड़ी हरकतें लड़कियों जैसी है। तो मुझे जब लगा कि मैं गे हूँ, फिर मेरा उस टाइम पे 9th-10th हो गया था। फिर उस टाइम पे मेरा एक लव अफेयर भी था एक लड़के के साथ, स्कूल में ही था, वो भी मेरा क्लासमेट था। 2 साल हमारा रिलेशन था, वो भी रिलेशन थोड़ा फर्स्ट रिलेशन आप समझ सकते हो कैसा होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है। तो उस टाइम पे मैंने खुद को बहुत हार्म किया, उसने बात करना बंद कर दिया। और वो बाइसेक्सुअल था, उसको लड़कियों में भी इंटरेस्ट था, तो उसने बाद में बात करना बंद कर दिया, हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया। तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार मैंने मॉर्टिन पिया था, बहुत बार मैंने खुद को हार्म किया। फिर 12th तक मैंने मेरा एजुकेशन मेरे होम टाउन में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे हायर एजुकेशंस के लिए पुणे शिफ्ट होना पड़ा। तो पुणे में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले लिया। फैशन डिज़ाइनिंग करते वक्त मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कॉलेज में, तो उनको मैंने सबसे पहले बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे फीलिंग्स है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं गे हूँ और क्या कर सकते हैं। बट डिज़ाइनिंग में होने की वजह से मुझे ऐसे लगता है वहाँ पे एक्सेप्टेंस जल्दी मिल गया, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं क्या हूँ और मेरी सेक्सुअलिटी और मेरा जेंडर क्या है। उन्होंने मैं जैसी थी वैसे मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर मेरा रिसर्च चालू ही था कि क्या होता है, कैसे होता है, एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होती है। तो मुझे एलजीबीटीक्यूआई के इवेंट्स जो होते हैं पुणे में, मिस्ट उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन था जो आज भी काम करता है, तो उनके इवेंट्स पार्टीज होते थे। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे मैं गई। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि प्रॉपर एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी क्या होती है। वहाँ पे मैंने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हिजड़ा समाज में थी उनको देखा। उनसे मेरी बातचीत हो गई, पहचान हो गई। फिर उनको जैसे मैंने देखा, मुझे लगा मुझे ऐसे ज़िंदगी जीना है, मुझे एक लड़की की तरह ज़िंदगी जीना है। और थोड़ा समाज का डर भी था, बट उनको देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला। फिर मेरा ट्रांजिशन फेज़ मैंने स्टार्ट किया, फिर उनसे कांटेक्ट बढ़ गया। फिर थोड़े दिन बाद मैं हिजड़ा कल्चर में आ गई।
फिर उसके बाद मैंने घर पे बताने की कोशिश की कि ऐसा है और मुझे लड़कियों जैसी फीलिंग्स है। तो सबसे पहले मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया। जब मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि अ, हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस दिन जो मैंने फ़ोन कट कर दिया, आज तक 10 सालों में हम लोगों ने वो टॉपिक में कभी बात नहीं की है। फिर थोड़े दिन हो गए, घर वालों को मैंने एक दिन फ़ोन करके बोल दिया कि ऐसा-ऐसा है, तो उनका भी वो रिएक्शन था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लो और समझ लो कि क्या होता है। तो जब उनको मैंने बोला तो फिर उस टाइम से थोड़ा-सा हमारा बातचीत कम हो गया, फिर इकोनॉमिकली सपोर्ट करना बंद कर दिया। जस्ट मेरा कंप्लीट हो गया था एजुकेशन, तो जॉब नहीं था, काम नहीं था, बट खुद को तो सँभालना था। तो जैसे आप देखते हो मेरा समाज मंगती करता है, सिग्नल पे आपको दिखेगा, दुकान माँगने का काम करते हैं या फिर बधाई लेते हैं। तो मैंने भी उस टाइम पे दुकान माँगना शुरू किया। मेरी एक फ्रेंड थी, आज भी मुझे वो पहला दिन याद है। मेरी फ्रेंड जो थी वो आगे खड़ी थी और मैं पीछे खड़ी थी और उस इंसान ने ₹5 निकाल के दिए और जब वो ₹5 मैंने देखे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि ज़िंदगी में कभी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे और उस दिन मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मुझे ये काम भी करना पड़ा। उसके बाद मुझे एक दिन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इतना पढ़ाई-लिखाई करके मुझे बेगिंग नहीं करना है। जब मैंने सोचा कि क्या करूँ, मेरे एक फ्रेंड ने बोला ये करने से अच्छा है तुम एस्कॉर्ट बन जाओ। एस्कॉर्ट का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जो प्रोफ़ेशनल प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, उनको एस्कॉर्ट बोला जाता है। मुझे ऐसा लगा कि दुकान में जाके रोज़ ₹5 ₹10 माँगने से अच्छा है कि मैं एस्कॉर्ट बन जाऊँ। तो मैं एस्कॉर्ट बन गई। फिर 1.5-2 साल मैंने वो काम किया। जब एस्कॉर्ट बनी तो आप समझ सकते हो कि मन मार के पेट के लिए काम करना क्या होता है, तो वो मुझे करना पड़ा। फिर मैंने जैसे वो काम शुरू किया, थोड़े दिन बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। तो एनजीओज़ के साथ मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट बढ़ाया। फिर एक एनजीओ से मुझे ऑफ़र आया कि आप मेकअप का कोर्स कर लो। तो मैंने सोचा चलो अभी मेकअप का कोर्स कर लेंगे और एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो मैंने वो काम सीख लिया। वो काम सीखने के बाद भी मुझे वापस कोई जॉब नहीं दे रहा था। ना इतना इकोनॉमिकल स्टेबल थी कि मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। फिर वापस जहाँ से शुरू किया वहीं आ गई। फिर वापस मैंने सोचा कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना चाहिए। तो एक फ्रेंड के थ्रू एक एनजीओ में हम लोग गए, फिर ईडीपी ट्रेनिंग लिया और ईडीपी ट्रेनिंग लेते वक़्त उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी। तो जॉब कर रही थी बट ये जो मैंने प्रोफ़ेशन चूज़ किया था उस रिलेटेड नहीं था। वहाँ पे मैं एज़ एम्प्लॉयी काम कर रही थी, एक बहुत बड़ी एमएनसी है उसमें जॉब कर रही थी। बट मुझे वो काम सीखना पड़ा और वो काम मतलब मुझे करना नहीं था, बट सेक्स वर्क बेगिंग से तो अच्छा है, इसीलिए मैं वो काम कर रही थी। वो काम करते वक़्त वहाँ पे भी ऑन फ्लोर इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोग साथ में बैठते नहीं थे, खाना नहीं खाता था, कोई बात नहीं करता था, सिर्फ़ काम के लिए ही बात करते थे। मेरी फ्रेंड ने तो 6 महीने में ही वो जॉब छोड़ दिया। एटलीस्ट मैंने वहाँ पे 1.5 साल निकाले और 1.5 साल बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। वो जॉब छोड़ने के बाद ईडीपी ट्रेनिंग जो किया था, फिर उससे मुझे थोड़ा सीड फंड मिला और छोटा मैंने सीज़नल बिज़नेस करना स्टार्ट किया। सीज़नल बिज़नेस सबसे पहले मैंने आम का बिज़नेस किया। रत्नागिरी से आम लेके आई, फिर पूना में हम लोगों ने बेचे। फिर उसके बाद फटाके का स्टॉल मैंने लगाया। उसके बाद आयुर्वेदिक प्लांट्स का मैंने स्टॉल लगाया। तो ऐसे करते-करते छोटे-छोटे बिज़नेस करते-करते मुझे थोड़ा अनुभव आया, एक्सपीरियंस आया कि लाइफ में बिज़नेस हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया।
तो सीजनल बिजनेस करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि अ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है या फिर पार्टनर था, हम लोग साथ में रहते थे। एक दिन हम लोग गए पार्टी में। जब पार्टी में गए तो उस दिन ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम लोग गए थे उस क्लब में जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं था, वहाँ के बाउंसर्स को नहीं था, वहाँ के स्टाफ को नहीं था, वहाँ के ओनर को नहीं था। तो बातों बातों में वहाँ की एक जो ओनर थी उनके साथ झगड़े हो गए, और फिर उन्होंने मेरे जो पार्टनर थे उनको बहुत मारा, और वो खुद के बचाव करते वक्त थर्ड फ्लोर से गिर गए और उनकी जगह पे डेथ हो गई। तो जिंदगी थोड़ा लाइन पे आ रही थी, तो वापस मैं इमोशनली ब्रेक हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डिप्रेशन में चली गई। ये सब चीज़ें मैंने आंखों के सामने देखी थी। तो जब मैंने देखा और ये सब मेरे साथ हुआ, तो फिर मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगी ज़िंदगी में। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे मदद की इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। बहुत सारे रिलेटिव्स ने हेल्प किया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा वापस लाइन पे आ गई मेरी ज़िंदगी। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अभी वापस कुछ ना कुछ तो शुरू करना ज़रूरी है। ये सोचा मैंने कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इतनी पढ़ी लिखी मैं होके भी अगर मेरे साथ ये ऐसा हो सकता है, तो मेरे समाज के लोग जो है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ पढ़ाई नहीं की है या फिर रोड पे बेगिंग कर रहे हैं, रात को सेक्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको कितना सहन करना पड़ता होगा। तो ये सोच के मैंने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की। जैसे कभी उनके प्रॉब्लम्स हो गए तो पुलिस स्टेशन जाना, उनको हेल्प करना। हॉस्पिटल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ जाके हेल्प करना। कभी उनको रेशन चाहिए तो रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कराना। तो ऐसे करते 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 मैंने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की, और फिर हमारे समाज के जो दो प्रॉब्लम्स है उनके लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे अपने समाज के साथ खड़ी हो गई। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अ, अभी ये जो हम लोग काम करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, ये लोगों तक भी पहुँचने चाहिए। समाज में लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के बारे में। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला, फिर उसमें व्लॉग्स डालना कि हमारी लाइफ कैसी है, हम लोग कैसे जीते हैं, और क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, और उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, हमारी क्या डिमांड्स है सरकार के पास से। तो ये सब चीज़ें करते करते ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, और फिर थोड़ा लाइफ सेटल हो रही थी, अच्छा लग रहा था। और बीच में फिर हमारे ही कम्युनिटी के लोगों के साथ मेरे थोड़े से प्रॉब्लम्स हो गए, और जिनको मैं अपना मानती थी, उन्होंने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, ये मुझे समझ में आया। फिर वापस ब्रेक डाउन हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा कि लोगों के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, बट अपने ही कई जो पास के लोग होते हैं वही हमारे ब्रेकडाउन का कारण बनते हैं। तो उसके बाद थोड़ा 6 महीना मैंने गैप लिया, फिर एक छोटा शॉप स्टार्ट किया डिज़ाइनिंग का। फिर डिज़ाइनिंग करते करते अभी मैं क्लाइंट्स कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। थोड़ा लाइफ में ऐसा लग रहा है खुश हो रही हूँ, तब सरकार जो है वो एक बिल लेके आता है। 13 मार्च 2026 को एक बिल प्रपोज किया जाता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की तरफ से, जिसको बोला जाएगा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स अमेंडमेंट बिल। जैसे ही हम लोगों को पता चला ऐसा कोई बिल आया है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या है देखा जाए। सरकार ने कुछ पॉलिसीज बनाई होगी, कुछ हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लाई होगी। तो जैसे ही हम लोगों ने बिल पढ़ा, उस बिल में ये था कि आप ट्रांसजेंडर हो ये प्रूफ करो। सिर्फ हिजड़ा कल्चर, जोगती समाज, अरावनी और किन्नर, यही लोग ट्रांसजेंडर है।
बाकी कोई ट्रांसजेंडर नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद जान सकते हो कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, यूट्यूब व्लॉगर हूँ, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर हूँ, बट समाज के लिए आज सिर्फ एक हिजड़ा। आज यही समाज जब एक आधा ट्रांसजेंडर व्यक्ति उनके घर में जन्म लेता है तो वो बच्चा 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, तो उसको हमारे पास लाके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक ही डर सताता है कि ये समाज क्या कहेगा। मुझे ऐसा लगता है समाज शुरू होता है अपने घर से, अपने रिलेटिव से, फिर जो बाहर के लोग हैं उनसे, और हम सब मिलके एक समाज बनाते हैं। बट ये समाज के डर से अगर हम लोग अपने ही बच्चों को नहीं अपनाएंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो पक्का उनको कल बेगिंग, सेक्स वर्क और जो आज हमारे कम्युनिटी की हालत आप देख रहे हो उसी में जीना पड़ेगा। एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है ट्रांसजेंडर जो रहती है पुणे में ही। तो उसका जो रेंटेड फ्लैट है तो उसके 2 ओनर्स थे। तो दोनों ओनर्स के बीच में थोड़े से इश्यूज चल रहे थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे थे। तो जिन्होंने उसको घर दिया, उनके जो भाई थे, वो आके डायरेक्टली इसके घर में घुस गए, फिर उसको बहुत मारा, बहुत उसको गाली गलौज किया। तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हम लोग गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके हम लोगों ने दिन भर वहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया। पुलिस वाले सेंसिटाइज्ड नहीं थे, ट्रांसजेंडर्स के बारे में उनको पता नहीं था। तो सब कुछ उनको समझा के दिन भर बैठ के हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर की। तो जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर की वो उनका ड्यूटी ख़त्म हो गया, वो चले गए। फिर दूसरे ऑफिसर वहाँ पे आ गए। उनको मैंने बोला सर एफआईआर की कॉपी दो। उन्होंने मुझे पूछा कि आप रात को रुकते कहाँ पे। तो ये समाज और पुलिस वालों का हमारे तरफ देखने का नज़रिया है। हम लोग आज कुछ भी काम कर रहे हो तभी भी हम लोगों को सेक्स वर्कर के नज़रिए से ही देखा जाता है। मेरे कम्युनिटी में लोग लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट समाज का देखने का जो नज़रिया है वो आज भी वही है। तो वो बदलना ज़रूरी है। और अगर किसी के घर में हमारे जैसा बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, आप उसको एक सर्वसाधारण बच्चे की तरह पालोगे, तो पक्का वो भविष्य में कुछ ना कुछ तो कर पाएगा और उसको हमारे जैसे ज़िंदगी बिताना नहीं पड़ेगा। बचपन से हमारा ज़िंदगी एक लड़ाई की तरह ही हम लोग जी रहे हैं। चाहे वो हमारे अस्तित्व के लिए हो, चाहे वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ने के लिए हो, चाहे हमारे अधिकारों के लिए हो। और ये स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा और हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। भले कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग नहीं हार मानेंगे।